नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती 2025 के बारे में। हमारे पास इससे जुड़े कुछ ज़रूरी दस्तावेज हैं, नोटिफिकेशन की ख़ास बातें हैं। मकसद सीधा है, सबसे अहम जानकारी समझना। मतलब पद कितने हैं, तारीखें क्या हैं, कौन अप्लाई कर सकता है और सिलेक्शन होगा कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, जो लोग बैंकिंग में अपना करियर देख रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन मतलब आईबीपीएस उसने 2025 के लिए पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर या फिर मैनेजमेंट ट्रेनी एमटी इनकी भर्ती की घोषणा कर दी है। और ये पद भी इस बार सुनने में आया काफ़ी ज़्यादा हैं। जी हाँ, यही सबसे खास बात है शायद। भारत की जो 11 पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें कुल मिलाकर 5208। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। 5208। हाँ, ये तो वाकई में एक मजबूत संख्या है। पिछले कुछ समय से शायद इतनी बड़ी भर्ती नहीं देखी। सही कह रहे हैं। ये उम्मीदवारों के लिए मतलब एक सुनहरा मौका है। तो जो लोग इच्छुक हैं वो कब से अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए? कोई तारीखें आ गई हैं? हाँ, तारीखें आ गई हैं। ऑनलाइन आवेदन 1 जुलाई 2025 से शुरू हो जाएंगे। 1 जुलाई से? ठीक है। और ये चलेंगे 21 जुलाई 2025 तक। ये ध्यान रखना होगा कि आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही करना है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर। ओके, मतलब 1 से 21 जुलाई, करीब 20-21 दिन का समय है। ठीक है। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा रहेगा? क्या कुछ अलग है इस बार? हाँ, प्रोसेस तो वो 3 स्टेज वाला ही है। पहले प्रीलिम्स होगा यानी प्रारंभिक परीक्षा, फिर होगी मेंस मुख्य परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू। लेकिन इस साल एक खास बात यह है कि इंटरव्यू के साथ पर्सनालिटी टेस्ट को भी जोड़ा गया है। तो अब ये होगा प्रीलिम्स, फिर मेंस और आखिर में पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू एक साथ। अच्छा, तो मतलब सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि ओवरऑल पर्सनालिटी भी देखी जाएगी। ये इंटरेस्टिंग है। क्या एग्जाम की डेट्स भी आ गई हैं, प्रीलिम्स मेंस वगैरह की? जी हाँ, डेट्स भी आ गई हैं। जो प्रीलिम्स परीक्षा है वो अगस्त में होगी, 17, 23 और 24 अगस्त 2025 को। अगस्त में? ठीक है। और जो मेंस परीक्षा है वो 12 अक्टूबर 2025 को तय है। और जहां तक इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट की बात है वो शायद दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 में हो सकते हैं। तो अगस्त, फिर अक्टूबर और फिर दिसंबर जनवरी, मतलब कैंडिडेट्स को एकदम तैयार रहना होगा। अच्छा, अब ये बताइए कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन वगैरह? देखिए, क्वालिफिकेशन के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में। किसी भी सब्जेक्ट में? ठीक है। और उम्र की जो सीमा है वो 1 जुलाई 2025 को देखी जाएगी। कैंडिडेट की उम्र कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा 30 साल होनी चाहिए। यानी उनका जन्म 2 जुलाई 1995 से पहले का ना हो और 1 जुलाई 2005 के बाद का ना हो। 20 से 30 साल। और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए कोई छूट वगैरह, SC, ST, OBC? हाँ बिल्कुल। जो आरक्षित श्रेणियां हैं जैसे SC, ST, OBC या फिर दिव्यांग उम्मीदवार PWD, उनके लिए सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट मिलेगी। और हाँ, राष्ट्रीयता तो भारतीय नागरिक होना ही चाहिए। हालांकि नेपाल या भूटान के नागरिक या कुछ खास तरह के तिब्बती शरणार्थी या भारतीय मूल के प्रवासी, उनके लिए भी कुछ शर्तें हैं, वो भी पात्र हो सकते हैं। समझ गया। अब आते हैं परीक्षा के पैटर्न पर। प्रीलिम्स और मेंस ये कैसे होंगे? पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। जी, प्रीलिम्स परीक्षा ऑनलाइन होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप। 100 सवाल होंगे, 100 नंबर के, और कुल समय मिलेगा 60 मिनट यानी 1 घंटा। 1 घंटे में 100 सवाल? हाँ, इसमें 3 सेक्शन होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 30 सवाल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 सवाल और रीजनिंग एबिलिटी 35 सवाल। और शायद इसमें सेक्शनल टाइमिंग भी होती है ना? मतलब हर सेक्शन के लिए अलग टाइम? हाँ बिल्कुल सही। हर सेक्शन के लिए 20 मिनट तय है। आप समय रहते सेक्शन स्विच नहीं कर सकते, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, ये तो है। 20 मिनट में 30 या 35 सवाल करना, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए। अच्छा, और मेंस का क्या पैटर्न है? मेंस परीक्षा थोड़ी सी अलग है। इसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी है और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी। अच्छा, दोनों? हाँ, ऑब्जेक्टिव वाला जो पार्ट है वो 200 नंबर का होगा। इसके लिए मिलेंगे 160 मिनट। इसमें आपको रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस जिसमें इकोनॉमी और बैंकिंग भी शामिल है, इंग्लिश लैंग्वेज और डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन जैसे विषय मिलेंगे। और इसके तुरंत बाद 30 मिनट का एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा।
ये 25 नंबर का होगा। इसमें इंग्लिश में एक लेटर और एक एस्से लिखना होगा। ओके, तो मतलब ऑब्जेक्टिव 160 मिनट का और डिस्क्रिप्टिव 30 मिनट का, कुल 3 घंटे 10 मिनट। जी, और एक बहुत जरूरी बात, नेगेटिव मार्किंग। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ऑब्जेक्टिव सवालों में गलत जवाब देने पर नंबर कटेंगे। कितने कटेंगे? हर गलत जवाब के लिए उस सवाल के जितने नंबर हैं उसका 1/4 यानी 0.25 अंक काट लिया जाएगा। तो तुक्केबाजी से बचना होगा। मतलब एक्यूरेसी पे फोकस करना बहुत जरूरी है। तो फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? क्या सिर्फ मेंस के नंबर जुड़ेंगे या इंटरव्यू के भी? फाइनल सिलेक्शन के लिए मेंस परीक्षा के नंबरों को 80% वेटेज दिया जाएगा और इंटरव्यू, जिसमें अब पर्सनालिटी टेस्ट भी शामिल है, उसके अंकों को 20% वेटेज मिलेगा। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। 80 और 20 का रेशो, ठीक है, ये स्पष्ट है। आखिर में एप्लीकेशन फीस कितनी है? जो SC, ST और दिव्यांग PWD उम्मीदवार हैं, उनके लिए फीस 175 रुपए है। इसमें GST शामिल है। 175 रुपए। जी, और बाकी सभी उम्मीदवारों के लिए यानी जनरल, OBC, EWS वगैरह, उनके लिए 850 रुपए है GST मिलाकर, और इसका पेमेंट भी ऑनलाइन ही करना होगा। ठीक है, 175 और 850 रुपए। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो IBPS PO 2025 बैंकिंग सेक्टर में जाने का एक बहुत बड़ा मौका है। 5000 से ज़्यादा पद हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्लियर है, प्रीलिम्स, मेंस, फिर पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू। और सबसे ज़रूरी बात, आवेदन की आखिरी तारीख 21 जुलाई 2025 है। इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। बिल्कुल, ये सारी जानकारी उन सभी के लिए बहुत अहम है जो बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं और इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सही कहा। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जब 5000 से ज़्यादा पद हैं तो जाहिर है कंपटीशन भी तगड़ा होगा। ऐसे में उम्मीदवार अपनी तैयारी की रणनीति को ऐसा क्या खास बना सकते हैं कि वो इस भीड़ में सबसे आगे निकल सकें? इस पर सोचना फायदेमंद हो सकता है।